बुरहानपुर में गंदा पानी पीने को मजबूर वार्डवासी, मजाक बनी अमृत जल योजना, जिम्मेदार मौन। सिवनी में दंपति हत्याकांड को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, आपसी रंजिश के चलते चाचा भतीजे ने की हत्या। अलीराजपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से लाखों की अवैध शराब जब्त। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग महाविद्यालय में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, लोगों को मिलेगा लाभ। नरसिंहपुर में किया गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उठाया गया कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों का। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने ग्वालियर वासियों को बधाई भी दी है और कहा कि इस रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है और भगवान जगन्नाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसके अलावा सीएम ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और आरती भी उतारी। आपको बता दें कि ग्वालियर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा का ये 5वां साल है। ग्वालियर की इस धरती पर इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने का जो उपक्रम किया है, मैं अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस पूरे अभियान में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। इस अवसर पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष अभय सिंह जी, हमारे अपने रामू भैया जो पूरे अभियान के सूत्रधार है, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और उन्होंने ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन की रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर सीएम ने ग्वालियर वासियों को बधाई दी है और कहा कि इस रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है और भगवान जगन्नाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसके अलावा सीएम ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और आरती भी उतारी। आपको बता दें, ग्वालियर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा का ये 5वां साल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रथ यात्रा में शामिल हुए, भगवान जगन्नाथ की पूजा की, आरती की और साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपको बता दें कि इस्कॉन की रथ यात्रा में शामिल हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। इस अवसर पर सीएम ने ग्वालियर वासियों को बधाई भी दी है और कहा कि इस रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है और भगवान जगन्नाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसके अलावा सीएम ने भगवान जगन्नाथ की पूजा और आरती की। आपको बता दें कि ग्वालियर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा का ये 5वां साल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सीएम शामिल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? मोहन यादव राजू, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। बुरहानपुर में बदबूदार पानी पीने को वार्डवासी मजबूर हो गए हैं, जहां उपभोक्ता अधिकार संगठन बुरहानपुर के पदाधिकारियों ने उपनगर लालबाग शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 47 में अमृत जल धारा योजना का पानी पीला और बदबूदार, जिसमें जंतु निकलने की शिकायत को लेकर नगर निगम पहुंचे। उपभोक्ता अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को ज्ञापन के साथ जंतु बदबूदार पानी की बोतल सौंपते हुए कहा कि वार्ड में चल रहे अमृत जलधारा योजना के पानी की जांच की जाए। पूर्व पार्षद पिंजड़ा वाट क्या परेशानी जा रही है? ये परेशान तो पूर्व
ये जो हमने 2005 में गुलाब लगाया था, अब वो 2005 से तक गुलाबों की स्थिति ठीक नहीं है और साथ ही साथ गड्ढे गुलाब टूट गए। गुलाब टूटने के कारण और जीएमसी का भी कुछ गड्ढे कर दिया है। तो इसको लेके 1 वर्ष पूर्व में महापौर जी और कमिश्नर साहब को पत्र लिखा था कि रोड बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक पूरी भंडारा है और पर्यटक आए दिन आते जाते हैं, तो इसका एक मैसेज भी खराब जाएगा गड्ढे पौधों में से। अब ये है कि 16 लाख 50,000 टेंडर के लिए प्रक्रिया हुई है, परंतु अब कब लगता है कब होता है ये नहीं मालूम पड़ पाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू राठौर हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, वार्ड में चल रहे अमृत जलधारा योजना के पानी की जांच करने के लिए कहा गया, क्योंकि पानी बदबूदार है, उसमें जंतु भी पाए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? जी आरती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इससे पहले भी जो मतलब दूषित पानी पीने से डायरा हुआ था और काफी बच्चे भी और लोग भी बीमार हो गए थे, किंतु अब वही स्थिति दोबारा देखने को मिल रही है और उपभोक्ता संगठन द्वारा इसकी शिकायत भी की है। अब आयुक्त का यह कहना है कि जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वास्तविकता है। जी राजू, नाम रखा गया अमृत जलधारा योजना और पानी बदबूदार, इस पर वहां की जनता, वहां के लोगों का क्या कहना है? वहाँ के लोगों का यही कहना है कि कई बार शिकायत भी कर चुके, इससे पहले भी 2-3 बार वहाँ पर शिकायत लेकर नगर निगम गए थे, लेकिन इस बार कार्रवाई मतलब जांच नहीं हो पाई और फिर उसी दोबारा बदबूदार पानी और गंदा पानी पीने को मजबूर वार्डवासी है। वार्डवासी के कहना है कि अगर ये नगर निगम कार्रवाई नहीं करती है, जांच नहीं करती, तो उन्होंने आंदोलन देने की चेतावनी भी दी है। जी राजू, वार्डवासी कब से इस समस्या से परेशान हैं? लगभग 1 महीने से काफी परेशान है, क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश में ज्यादा दूषित पानी आता है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर से बारिश भी होती है और वहाँ गंदगी होने के कारण भी पानी दूषित हो जाता है। तो महीने भर पहले से ही वार्डवासी परेशान है। जी राजू, नगर निगम की तरफ से क्या वार्डवासियों के लिए साफ पानी की व्यवस्था कराई गई है अभी तक? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, किंतु कमिश्नर का यह कहना है कि जब भी जांच के लिए टीम जाएगी तो वहां के वार्डवासियों को सूचित किया जाएगा, इस प्रकार से कमिश्नर का कहना है। जी राजू, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलीराजपुर पुलिस को अवैध शराब पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। अलीराजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ ही अलीराजपुर रोड पर कुछी की तरफ से आ रहे ट्रक को रोकने पर वाहन चालक द्वारा ट्रक नहीं रोका गया और तेज गति से भागने की कोशिश की। आबकारी विभाग द्वारा उसका पीछा किया गया तो ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रक की तलाशी लेने 1200 पेटी अवैध शराब की जब्त कर आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं अवैध शराब की अनुमानित कीमत 38 लाख और वाहन की कीमत 32 लाख, कुल जब्त मदिरा और वाहन की कीमत 70 लाख बताई गई है। मध्य प्रदेश शासन और हमारे आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है अवैध मदिरा के विरुद्ध। उस अभियान के तहत आज जो है हम लोगों को एक सूचना मिली कि एक ट्रक जो है धार की तरफ से आ रहा है और उसमें शराब भरी हुई है। हमारे स्टाफ ने काफ़ी फुर्ती दिखाई और वहाँ पहुँचे तो ट्रक नंबर जो GJ20V8788 रोका तो रोकने पर नहीं रोका और इन लोगों ने फिर पीछा किया, पीछा करके ट्रक को पकड़ा। ट्रक पकड़ने पे जब उसे चेक किया तो उसमें 1200 पेटी जो है बियर मिली, जिसमें से 750 पेटी जो है वो माउंट केन है और 450 पेटी पावर केन बियर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाबिर मंसूरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाबिर, आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, अवैध शराब जब्त की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये अलीराजपुर जिले का मामला है, क्योंकि अलीराजपुर जिला झाबुआ जिला यहाँ से गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके सीधी जाती है गुजरात के अंदर बॉर्डर ये अवैध शराब।
परंतु ये कम से कम 35 लाख से अधिक 38 लाख के करीब ये शराब पकड़ी है इन्होंने, आबकारी विभाग ने। और आए दिनों यहाँ पर जो ये शराब का अवैध धंधा बिल्कुल चल ही रहा है। इतना आबकारी विभाग की सख्ती के पश्चात भी यह अवैध दारू माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर इनको किसका संरक्षण है, यह भी समझ से परे है ये। जी, बताया जा रहा है कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, तो क्या अभी तक ट्रक चालक की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक ट्रक चालक की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। परंतु जो मुख्य जो सरगना है इस शराब अवैध माफिया का, ये अभी तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर नजर आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं झाबुआ और अलीराजपुर के अंदर अनेक बार कितनी गाड़ियां पकड़ी है, परंतु जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक इनकी पकड़ से दूर है। जी शाबिर, 32 लाख की मदिरा जब्त की गई है, इस पर प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का यही कहना है कि भाई हम आए दिन तो गश्त कर रहे हैं, परंतु ये गाड़ियां कहां से आती है, किधर से आती है। जैसे झाबुआ जिले के अंदर भी ग्वालियर की गाड़ियां पकड़ी थी, अभी ये भी ग्वालियर की गाड़ी की ओर दिख रही है। ये जो यहाँ तक आती है, ये बीच में ये क्यों नहीं चेक करते हैं दूसरे आबकारी विभाग वाले, दूसरे जिलों के क्यों नहीं चेक करते? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है। जी शाबिर, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र में दंपत्ति हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि चाचा भतीजे ने आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से दंपत्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मृतक के बिछाए तार की चपेट में आने से आरोपी की बेटी की मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने भतीजे के साथ मिलकर पति पत्नी दोनों को मौत के घाट उतार दिया। कल 12 जुलाई को प्रातःकाल में उगली थाना पर सूचना मिली कि पांड्या छपारा सनाथर रोड पर एक दो लोगों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। तो उसमें उगली पुलिस तत्काल मौका स्थल पर पहुंची और वहां घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। जब ये दोनों लाशों की शिनाख्त की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इसमें जो मृतक व्यक्ति है इसका नाम लक्ष्मण धुर्वे है और इसके साथ में जो एक और महिला है वो उसी की पत्नी है जिसका नाम लीलाबाई धुर्वे है। इसके बाद आगे उसमें जांच पड़ताल करते हुए वहाँ पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया और डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने वहाँ पर अपने टीम के साथ में वैज्ञानिक साक्ष्य जितने भी हो सकते थे वहाँ से एकत्रित किए। जो लक्ष्मण धुर्वे है ये अभी प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई उसमें ये ज्ञात हुआ कि इसके ऊपर पूर्व में थाना उगली में ही एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, अपराध क्रमांक 241/23, जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 304 और 135 भारतीय विद्युत अधिनियम की लगी थी। इस अपराध में जो आरोपी है लक्ष्मण धुर्वे, इसने एक जगह जंगल में बिजली का तार लगाया था जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, किंतु उसमें 2 युवकों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से एक युवक जो है उसका नाम है नवीन धुर्वे पिता श्री चंद धुर्वे और एक और युवक था पवन पिता बीजल सिंह बरकड़े। इन दोनों बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जिस प्रकार की घटना ये घटित हुई है और जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम चला तो इसमें संदेह जा रहा था जो पूर्व में जो ये युवक मरे हैं उनके परिजनों पर, और इसी संदेह के आधार पे पवन जो है उसके धुर्वे इसके पिता श्रीचंद धुर्वे इसको संदेह के आधार पर इनसे हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई और जब सख्ती से पूछताछ हुई इनसे तो इन्होंने आरोप करना इसमें जो हत्या करना स्वीकार किया है। और इसमें जब हमने और पड़ताल की इसके बारे में और जानना चाहा तो जो श्रीचंद पिता भगनू धुर्वे हैं इनके द्वारा बताया गया कि मेरे साथ मेरा भतीजा जिसका नाम सहदेव पिता अरुण कुमार धुर्वे है वो भी इसमें संलिप्त रहा और इन दोनों के निशानदेही पर हम लोग ने और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी झाबुआ में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग महाविद्यालय उमरी गढ़वाड़ा झाबुआ में किया जा रहा है, जिसमें आयुष विभाग के विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति द्वारा उपचार किया जाएगा। जिला आयुष अधिकारी महोदय झाबुआ में जन समुदाय से आग्रह किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर चर्म रोग,
वातव्याधि, बाल रोग, स्त्री रोग, कुपोषण संबंधित रोग, गर्भवती महिलाओं के रोग से संबंधित रोगों का उपचार स्वास्थ्य शिविर में करा सकेंगे। जैसा है कि संभाग स्तर पे हमारे संभाग आयुक्त महोदय द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। संभाग के समस्त जिलों में, इंदौर संभाग के समस्त जिलों में विशेषज्ञों को बुलाकर इंदौर से एक विशेष कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है, स्वास्थ्य कैंप्स का, जिसमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि झाबुआ के अंतर्गत हमारे 70 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इंदौर से आने वाले हैं कल। हमारा जो ओपनिंग टाइम रहेगा वो 9 बजे का रहेगा और फिर जब तक ख़त्म होता है तब तक के लिए वो कैंप रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा, क्योंकि सिकल सेल का जो स्क्रीनिंग वगैरह हमेशा चलता रहा है, हम जानते हैं कि जेनेटिकली यहाँ पे रन करता है, तो उस पर भी फोकस रहेगा। प्लस क्योंकि अभी वर्तमान में हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ANC चेकअप्स जो होते हैं गर्भधारण जब वो करती हैं उसके उपरांत, तो इसलिए हमने एक गर्भवती महिलाओं के लिए सेपरेट पूरा एक विंग ही बना दिया। रायसेन सहित पूरे प्रदेश में सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल सड़क पर आवारा बैठे या घूम रहे पशुओं की वजह से रोज नई दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में पशुओं को दुर्घटना से बचाने और इनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश भर में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजा जा रहा है। अभी तक 4 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को पकड़कर गौशाला में छोड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि अगले 3 महीनों तक प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। नरसिंहपुर के गढ़वारा में जन अभियान परिषद एवं प्रशासन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद देश भर में जगह जगह पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी बहुत बढ़िया राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सामूहिक पहल है, एक पेड़ माँ के नाम। इससे पर्यावरण में बहुत अनुकूलता आएगी। जो अपन टेम्परेचर झेल रहे हैं उन सब से अपन को मुक्ति मिलेगी। हमारे गांव की समितियां वो सब वरिष्ठ जन, ग्राम प्रस्फोटन समिति, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, हरदौल सेवा समिति, सभी समितियों के सामूहिक प्रयास से आज एक बृहद रूप में वृक्षारोपण किया गया है। यहाँ पे बहुत ही सराहनीय पहल है सरकार की ये, और पर्यावरण संरक्षण में इसमें बहुत अहम भूमिका रहेगी। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में स्थित चिंचाला वार्ड के कुंडी भंडारा रोड के पेंचवर्क का काम संपन्न हो गया है। दरअसल रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसे ठीक करने के लिए लोगों ने प्रशासन को 1 साल पहले ही पत्र लिखा था, जिसके बाद अब जाकर रोड की मरम्मत का काम पूरा हुआ है। आपको बता दें कि कुंडी भंडारा देखने देश भर के अलावा विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। आज नगर निगम समस्या लेकर पहुंचे कि वार्ड क्रमांक 47 शिवाजी नगर में कवरेज का पानी अमृत जल धारा योजना का जो पानी चल रहा है वो बदबूदार और जंतु आ रहे हैं पानी में, और जिससे बहुत परेशानी चल रही है वार्ड में। तो लोगों की समस्या बहुत सी थी कि भाई पानी में बदबू आ रहा है, पीला आ रहा है, गंदा आ रहा है, बारीक बारीक जंतु भी आ रहे हैं। तो उसको लेकर आज उपभोक्ता अधिकार संगठन के पूरे पदाधिकारी नगर निगम आयुक्तों को ज्ञापन दिया और कहा कि ये पानी जो चल रहा है इसको इसकी जांच की जाए, और जब तक ये शुद्ध नहीं होता है जब तक इसको बंद करके वापस कुएं का ही पानी चालू कर दें। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786।
आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता, नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता, नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता, नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता, 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता, झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता, सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता, प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता, 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता, आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आग की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल।
हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देख